श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि उत्पन्ना एकादशी का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही विशेष सा दिन है, जो कि 6 नवंबर को है। लेकिन उनके उपायों को हम अभी से जानेंगे, समझेंगे, जिससे समय रहते हम एक नहीं कई उपाय कर सकें और अपने जीवन में खुशियों को, अपने घर में सुख समृद्धि और शांति का वास कराने के लिए हम उपायों को ज़रूर करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में 3 उपायों को जानने वाले हैं। आप सभी लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला उपाय करेंगे मित्रों, जिससे हमारे घर में यदि कोई परेशानी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में वास कर गई है, जिस कारण से घर का माहौल ख़राब हो रखा है, तो आज के दिन आप लोगों को एक चुटकी मात्र हल्दी और एक कमलगट्टा ले करके अपने घर के तुलसी के पौधे यानी गमले के पास पहुँच जाना है। याद रखिएगा मित्रों, गुरुवार का दिन हो, एकादशी का दिन हो, रविवार का दिन हो, इन 3 दिनों पर तुलसी माता के पौधे से पत्ता बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आज किसी भी प्रकार का जल, क्योंकि एकादशी है, नहीं चढ़ाएंगे तुलसी माता के गमले में, ना ही हम पत्ता तोड़ेंगे। फिर हम पत्ते पे उपाय कैसे करेंगे मित्रों? आप पौधे के पास जाइएगा, आपको बहुत सारी पत्तियां नीचे गिरी हुई दिखेंगी, जो हल्की सी पीली हो जाती है, वो अपने आप पत्ती नीचे गिर जाती है। आपको कुछ नहीं करना, उस पत्ते को उठाना, उसे साफ करके और उसे आपको यहाँ पर गमले के बगल में रख लेना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए उस पत्ती पे जो आपने हल्दी ली है, उसकी एक बड़ी सी बिंदी आपको पत्ती पे लगा लेनी है। बिंदी लगाने के बाद में आपने जो एक कमल गट्टा लिया, उसे उसी बिंदी के ऊपर आपको रखना है। इतना करने के बाद अब आप इस पत्ते को उठाएंगे और इस पत्ते को उठा करके आपको रखना कहाँ है मित्रों? वही जो हमारा गमला है तुलसी का, यानी माता तुलसी के गमले के अंदर आप पत्ते को कमल गट्टे सहित बहुत आसानी से रख दीजिएगा मित्रों। और ध्यान रखिएगा, पत्ता रखने के बाद में आपको तुलसी के माता के गमले की 7 परिक्रमा करनी है। और जब परिक्रमा करेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र निरंतर आपको बोलते रहना है, जपते रहना है मित्रों। इस एक उपाय को करने से आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। घर में सुख शांति आती, समृद्धि आती, घर में उन्नति तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं और परिवार में यदि किसी को कोई नज़र लगी होती, वो भी महादेव जी की कृपा से दूर हो जाती है। पहला उपाय समझ चुके हैं, चलिए अब दूसरे उपाय की बात करते हैं, जिसको करने से यदि घर में कोई बीमारी है जो घर का पीछा ही नहीं छोड़े उस व्यक्ति का, तो आज आपको लेना है समी के पत्ते। कितने पत्ते लेंगे मित्रों? यहाँ पर हमें समी के 3 पत्ते लेने हैं, अच्छे अच्छे, ठीक है। 3 पत्ते आप लोग समी के लेंगे। और समी का पत्ता लेने के बाद में मित्रों, बहुत सारे लोग अपने घर में उपाय के लिए समी का पत्ता लगाते हैं, बल्कि जो उपाय नहीं करते वो भी लगाते हैं, क्योंकि समी का पत्ता अपने आप में बहुत अद्भुत होता है। इसको लगाने से हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां दूर होती हैं। आप लोग भी अपने घर पे ज़रूर लगाइएगा। इसके बाद में तांबे का कलश लेंगे, अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल, क्योंकि रोग मुक्ति का उपाय है तो गंगा जल ज़रूर से याद से लेंगे। अब इस कलश को उठाएंगे, समी के पत्ते को लेंगे और अपने इष्ट आराध्य यानी महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। अब करना क्या है? सबसे पहले तो आप जो जल लेके गए हैं, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। अब मित्रों, हमारे पास बचते हैं 3 समी के पत्ते। अब उनका क्या करना है मित्रों? महादेव जी की शिवलिंग पे 3 ऐसे स्थान है, तीनों अलग अलग स्थान पे हम शमी के एक एक पत्ते को समर्पित करेंगे। और हर एक पत्ते को रखते समय आपको रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम ज़रूर बोलना है। सबसे पहला पत्ता, जहाँ से महादेव जी की शिवलिंग से एकदम जल गिरने वाला होता है, वहाँ पर आपको पहला पत्ता रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके रखना है। दूसरा पत्ता आपको माता के हस्त कमल पर रखना है, तब भी आपको रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। अब हमारे पास तीसरा और अंतिम पत्ता बचता है, जिसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर रखना है मित्रों। और यही प्रक्रिया आपको फिर से अपनानी, यानी महादेव जी का नाम के साथ साथ उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के मित्रों, अब आपको महादेव जी से विनती करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के लिए आपने यह उपाय किया है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि उस व्यक्ति के असाध्य रोग है या कुछ भी, या कई वर्षों से वो परेशान है, दवा बहुत करा चुका है अलग अलग डॉक्टर्स की, लेकिन उसे फ़ायदा नहीं मिलता, बस डॉक्टर बदलता रहता है। तो आज इस उपाय को करने से उस व्यक्ति के जीवन के, यानी जो रोग है, उसके शरीर में जो कारण है, वो समाप्त हो जाए और वो अच्छे से रहने लगे। तो 2 उपायों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पर हम लोग अपने तीसरे और अंतिम उपाय की बात करें, जो कि आप उत्पन्ना एकादशी के दिन करेंगे। बता मैं आज रही हूँ, लेकिन आप उपाय उत्पन्ना एकादशी वाले दिन ही करेंगे। इस उपाय को करने से मित्रों, यदि आपके घर में कोई परेशानी चल रही है बहुत टाइम से,
कोई भी परेशानी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी धन की बात कर रही हूँ, रोग बीमारी की बात कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर परेशानी की यहाँ पर बात नहीं की गई। कोई भी परेशानी हो जिसने आपको परेशान कर रखा है, आपको 7 बेलपत्र लेनी है और बेलपत्र कटी फकी और खंडित ना हो, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में वही प्रक्रिया यानी तांबे का कलश, अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। मित्रों ध्यान रखिएगा, आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर पर भी जाके कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे मंदिर पे करें चाहे अपने घर पे, लेकिन जल आपके अपने घर का होना चाहिए। इसके बाद में इसी कलश में आपने जो ये 7 बेलपत्र हैं उसे डाल लीजिएगा। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे और महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। मित्रों जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करने वाले होंगे, सबसे पहले आपको नंदी महाराज जी दिखेंगे, ठीक है मित्रों। नंदी महाराज जी के उठे वाले पैर पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने उस कलश का जल चढ़ाना है उनके उठे वाले पैर पे। ध्यान रखिएगा, नंदी महाराज का नंदेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आपको केवल जल चढ़ाना है, आपको बेलपत्र नहीं चढ़ानी है। अब ध्यान रखिएगा, केवल जल आप चढ़ा दीजिएगा, बेलपत्र आपको उस कलश में बचा लेना है, बेलपत्र नहीं गिरनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है इस बात का। इसके बाद में जब आप नंदी महाराज जी के ऊपर जल चढ़ा चुके होंगे, तब आप महादेव जी के शिवलिंग के पास जाएंगे और उस कलश से आपको एक एक करके 7 बेलपत्र को महादेव जी का कुंदक रूप यानी कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित कर दीजिएगा। और जो भी परेशानी हो मित्रों, कोई भी कैसी भी परेशानी हो, अब महादेव जी से कैसा संकोच मित्रों, आप अपने हृदय की बात कहिएगा उनसे, महादेव जी से हाथ जोड़ करके, और जो भी परेशानी से आप परेशान हैं उसे महादेव जी से दूर करने का निवेदन करिएगा। मित्रों हमारे महादेव जी, हमारे भोले भंडारी इतने भोले हैं कि वो आपके दुख को जरूर दूर करेंगे, वो आपकी परेशानी को समझेंगे। और कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से मित्रों इस उपाय को करने से आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। आप जाएंगे तो संकट को लेकर के, जब आप जाएंगे महादेव जी के मंदिर में, बहुत सारे आपके मन में प्रश्न चल रहे होंगे, परेशानियां चल रही होंगी, लेकिन याद रखिएगा जब मित्रों आप ये उपाय कर चुके होंगे, तब जब आपकी वो परेशानी दूर होगी, आप हंसी खुशी पहले जैसे अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगेंगे। और इस उत्पन्ना एकादशी के दिन तो जो कि बहुत विशेष अवसर पड़ा है इन उपायों को करने से मित्रों, उसके पूरे होने के चांसेस भी 100% हो जाते हैं। तो मित्रों मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, अगर कोई उपाय नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय, नमस्ते।